वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 21 अक्टूबर 2021 गुरुवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया है। किसान परिवारों को 50-50 हजार रूपए की सहायता राशि देने की बड़ी घोषणा की गई है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के बैंक खाते में इतने ज्यादा रुपए आएंगे। दोस्तों ये दिवाली बड़ी खुशखबरी के साथ निकलेगी, जितने भी प्राइवेट नौकरी के काम करते हैं ना वो सभी। और साथ ही पेट्रोल डीजल के भाव कम होने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो दोस्तों जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। 100 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य पूरा हो चुका है। और उसके के साथ अगली बड़ी खबर है कि एमआरपी से आधी रेट में मिलेगी दवाइयाँ। तो मार्केट में कोई भी दवाइयाँ खरीदने जाओगे तो दोस्तों आपको जितनी प्रिंट रेट है ना उसकी आधी रेट में मिल जाएगी। किस तरह से मिलेगी पूरी जानकारी जानेंगे। डेंगू को लेकर भी सरकार ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। और साथ ही आपको बता दें देश के इस बैंक में अब डेबिट कार्ड पर यानी कि एटीएम कार्ड पर भी आपको किस्तों की सुविधा शुरू कर दी गई है। आप 24 महीने की आसान किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वय वंदना योजना लागू की गई है, जिसके मद्देनजर 5-5 हजार रूपए की सहायता राशि देने की बड़ी घोषणा है। और वहीं दोस्तों अगर आप सस्ते में मकान, घर, दुकान, संपत्ति कोई भी खरीदना चाहते हैं, प्लॉट वगैरह, तो भारतीय स्टेट बैंक आपको दे रहा है बिल्कुल सस्ते रेट में। और इसी के साथ जानेंगे देश और दुनिया की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि करोड़ों नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, खातों में आया पीएफ का ब्याज। तुरंत एसएमएस भेजकर आप भी चेक कीजिएगा बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपके सैलरी में से अगर पीएफ का पैसा कटता है तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है। दरअसल पीएफ डिपार्टमेंट जो कि ईपीएफओ है, उसने साल 2020-21 का जो ब्याज है वो आपके खाते में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। और देश में करीब 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के पीएफ खातों में ब्याज का पैसा आना शुरू हो चुका है। हालांकि क्या है कि पीएफ का जो पैसा है वो अलग अलग जोन से शुरू कर दिया गया है और कुछ ही दिनों में लगभग सभी लोगों के बैंक खातों में पहुंच जाएगा। और इस बार जो पीएफ का ब्याज है वो 8.50% की रेट से ट्रांसफर हुआ है। ऐसे में अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपको पीएफ का जो बैलेंस चेक करना है तो मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बता रहा हूँ 011-2290-1406। इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल कीजिएगा और दोस्तों रिटर्न में आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा जिसमें आप पीएफ का जो बैलेंस है वो देख सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है ना उमंग ऐप, उससे आप स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करके पूरी डिटेल देख सकते हैं। पीएफ की यहाँ पर आपको पूरी पासबुक मिल जाएगी, जिस तरह से बैंक खाते की पासबुक होती है ना उसी तरीके से। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि 100 रुपए के नीचे आ सकती है पेट्रोल की कीमत, डीजल के रेट में बड़े रद्दोबदल की उम्मीद। आपको बता दें दोस्तों कि दिवाली के मौके पर उपभोक्ता जो ऑटो ईंधन की कीमत कुछ कम कर सकती है, क्योंकि सरकार पेट्रोल और डीजल के उत्पाद पर शुल्क में कटौती का ऑप्शन चुन सकती है। और यह कटौती महामारी फैलने के बाद पहली बार हो सकता है। सरकार का लक्ष्य कच्चे तेल की बढ़ती कीमत को सामान्य रूप से उपयोग में लाने जाने के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट में कमी लाना है, क्योंकि दोस्तों अभी देश के लगभग हर एक राज्य में पेट्रोल जो 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दिवाली के आसपास पेट्रोल का जो रेट है वो 100 रुपए के अंदर अंदर आ सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि मानव शरीर में सुअर की किडनी का सफल ट्रांसप्लांट, डॉक्टरों को मिली बड़ी सफलता। तो दोस्तों वैज्ञानिकों को मानव शरीर में सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट करने में बड़ी सफलता मिली है। तमाम परीक्षणों के बाद अब डॉक्टरों ने बताया कि मानव शरीर में सुअर की किडनी सुचारू रूप से काम कर रही है और ट्रांसप्लांट पूरी तरीके से सफल रहा है। यह बड़ी सफलता अमेरिका के डॉक्टर्स को मिली और इससे अब मानव शरीर में ट्रांसप्लांट करने के लिए मानव अंगों की कमी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों दुनिया में ऐसा पहली बार ही संभव हुआ है जब मनुष्य के शरीर में किसी दूसरे प्राणी की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया गया है और वह भी एकदम सुचारू से काम कर रही है। तो यहाँ पर मेडिकल सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। और इसी के साथ अगली खबर है कि दुनिया के लिए बड़ी मिसाल, आज वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने के अहम पड़ाव को पार कर इतिहास रचेगा भारत। तो आपको बता दें कोरोना वायरस के खिलाफ 9 महीने पहले शुरू हुए कोरोना के टीकाकरण अभियान में भारत देश जो इतिहास बनाने के कगार पर खड़ा है। आज गुरुवार को कोरोना वायरस का जो टीकाकरण है ना वैक्सीन है उसकी 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाने का जो आंकड़ा है ना वो आज पूरा हो चुका है। मतलब पूरी दुनिया में एक इतिहास बन गया है कि अकेला भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जहां पर कोरोना वायरस का 100 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। अगली खबर है गुजरात सरकार ने करी दिमागी बुखार का टीका फ्री में लगाने की घोषणा। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है ना भूपेंद्र पटेल, उन्होंने गुजरात के सरकारी अस्पतालों में बच्चों के दिमागी बुखार यानी कि जो न्यूमोनिया होता है उसका टीका फ्री में लगाने की घोषणा करी है। ऐसे में एक साल में करीब 12 लाख बच्चों को 36 लाख टीके लगाए जाएंगे। तो अब हर साल करीब 12 लाख लोगों को ये जो दिमागी बुखार है इसका टीका फ्री में लगाया जाएगा। और साथ
साथ ही अगली खबर है कि MRP से आधी रेट में मिलेगी दवाइयां और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इन शहरों में शुरू हुए मेडिकल स्टोर। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में क्या है कि मेडिकल स्टोर में जेनेरिक दवाइयां जो 50 से लेकर 71% कम कीमत पर उपलब्ध होगी, जहां पर मुख्यमंत्री ने यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित किया। और साथ ही छत्तीसगढ़ में शुरुआत में दोस्तों 84 दुकानों से इसका शुभारंभ किया गया। इस योजना में क्या है कि जितनी भी दवाइयां है या मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट है वो सभी 50% डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। कम से कम 50 तो है ही है, उसके अलावा आप 71% तक छूट का फायदा मिलेगा। दोस्तों वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ पर भी सस्ती रेट पर दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए या नहीं, दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगली खबर है कि राजस्थान में डेंगू पीड़ितों की संख्या पहुंची 7000 के पार, चिकित्सा कर्मियों के अवकाश हुए रद्द। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगने के बाद कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों ने मुश्किलें खड़ी कर दी है। डेंगू के बढ़ते मामलों से चिंतित राज्य सरकार ने चिकित्सा कर्मियों के अवकाश रद्द कर दिए हैं और साथ ही इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि राज्य सरकार ने कल से ही 3 नवंबर तक डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान शुरू किया है और अब तक राजस्थान में 40 ऐसे लोगों की मौत हो चुकी है डेंगू के मद्देनजर। तो सरकार ने आदेश जारी किया है कि घर घर जाकर सर्वे करवाया जाएगा और 24 घंटे काम करने वाला ऐसा कंट्रोल सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे कि दोस्तों आने वाले 3 नवंबर तक राजस्थान में डेंगू के सभी मरीजों का इलाज हो जाए और दोस्तों अब डेंगू का कोई भी मरीज नहीं बचे। अगली खबर है कि किसानों के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, फसल बर्बाद होने पर 50,000 रूपए का मिलेगा मुआवजा। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है ना अरविंद जी केजरीवाल, उन्होंने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार उन किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रूपए का मुआवजा देगी जिनकी फसल बारिश की वजह से खराब हुई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों भारत का पहला राज्य है जिसने 50,000 रूपए 1 हेक्टेयर पर मुआवजे का ऐलान किया है। और साथ ही क्या कहा है कि दोस्तों किसानों को चिंता नहीं करनी है, सरकार किसानों के साथ खड़ी है और पूरा का पूरा मुआवजा जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। बाकी क्या है कि अलग अलग राज्यों में मुआवजे का रेट अलग अलग है, जैसे कई राज्यों में प्रति एकड़ 8,000 रूपए है तो कई राज्यों में प्रति एकड़ लगभग 10,000 रूपए के आसपास है। तो मतलब दिल्ली में सबसे ज्यादा 1 एकड़ का 50,000 रूपए मुआवजा रखा है। अगली खबर है कि मून पर होगा वाईफाई नेटवर्क, धरती पर नहीं होगी इंटरनेट की दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा चंद्रमा पर वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने पर विचार कर रही है। दरअसल नासा ने एक नई स्टडी के अंतर्गत रिसर्च में इस बात को कहा है कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में इंटरनेट की दिक्कत को दूर करने में मदद मिलेगी। अभी अपने भारत में भी दोस्तों बहुत जगहों पर हालात क्या है ना कि कई गाँव में नेटवर्क नहीं पकड़ते हैं, कई जगह पर नेटवर्क की स्पीड वगैरह नहीं आती है इंटरनेट की। तो अगर चंद्रमा पर वाईफाई लग जाएगा और वाईफाई हाई फ्रीक्वेंसी का होगा ना तो दोस्तों धरती पर केचअप हो जाएगा उसका और इंटरनेट चल सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है ना। अगली बड़ी खबर है कि इंडसइंड बैंक ने डेबिट कार्ड पर शुरू करी EMI सुविधा, 24 महीने तक भुगतान का मिलेगा मौका। तो त्योहारी सीजन में खरीदारी बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के इंडसइंड बैंक ने डेबिट कार्ड पर EMI सुविधा देने की घोषणा कर दी है। मतलब डेबिट कार्ड पर भी आपको स्वाइप करने के मद्देनजर आप पेमेंट जो किस्तों में कर सकते हैं और किस्तें भी कितनी आप चाहे तो 3, 6, 9, 12, 18 या 24 महीने की किस्तों में आप इसे EMI के तौर पर चुन सकते हैं। चलिए अगर आपको किस्तें शुरू करवानी है, लोन लेना है तो आपको क्या करना है, MYOFR ये टाइप करके 567657 इस नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं और दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी जो रिप्लाई में मिल जाएगी। चलिए राम मंदिर को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जानते हैं बड़ी खबर और इसी के साथ अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का सबसे सस्ता यातायात का ऑप्शन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में सबसे सस्ता यातायात का साधन कौन सा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि राम मंदिर निर्माण में टाटा को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस देखेगी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का अकाउंट। तो दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है ना, उसका जो अकाउंट है वो दिसंबर से ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस देखेगी। पिछले 2 महीने से TCS इस दिशा में काम कर रही है और अपनी तैयारियों का कंपनी के अधिकारियों ने बुधवार को राम मंदिर निर्माण संपत्ति की बैठक में तीसरे दिन प्रदर्शन किया और कंपनी के प्रदर्शन पर समिति ने पूरी तरीके से संतोष जताया है। कुल मिलाकर दोस्तों राम मंदिर निर्माण के लिए जितना भी पैसा जो जनता की तरफ से आया है ना, वो सही दिशा में सही कार्य में लगे, इसको लेकर जिम्मेदारी और उसका जो अकाउंट देखने का काम है वो टाटा कंसल्टेंसी को दिया गया है। अगली खबर आ रही है दोस्तों की प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ चाहिए तो KYC जरूर कराएं, 5,000 रूपए की मिलती है सहायता। तो दरअसल क्या है ना कि
पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 3 किस्तों में 5-5 हजार रूपए देने का वरदान साबित हो रही है और ये योजना उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल चल रही है। दोस्तों, इस योजना में एक नया नियम आया है कि इसका फायदा उठाने के लिए अब आपको KYC जरूर करवानी होगी। KYC के अंतर्गत क्या है ना, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो जमा करवा कर ही आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। अगली खबर है, SBI 25 अक्टूबर को करेगा सस्ते दाम में संपत्तियों की नीलामी। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई भी प्रॉपर्टी, घर, दुकान, जमीन, मकान वगैरह कुछ भी अगर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बैंक जो 25 अक्टूबर को कमर्शियल और रेजिडेंशियल संपत्ति की ई नीलामी करेगा। तो अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। अगली खबर है कि 1 नवंबर से इन सभी स्मार्टफोन में नहीं चलेगा WhatsApp। कहीं लिस्ट में आपका फोन तो नहीं शामिल। तो WhatsApp यूजर्स के लिए एक जरूरी खबर है, अगर आप पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो जान लीजिएगा कि 1 नवंबर से कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन में WhatsApp काम करना बंद कर देगा। कुल मिलाकर दोस्तों 1 नवंबर से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 4.1 या इससे ऊपर के वर्जन पर ही काम करेगा, इससे पुराने वर्जन पर काम करना बंद कर देगा। चलिए अगली खबर है कि विदेश से भारत आ रहे सभी यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य। तो कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो भी व्यक्ति विदेश से भारत देश में आता है ना उसको कोरोना वायरस की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा, तभी भारत देश में उसको नई गाइडलाइंस के अंतर्गत एंट्री मिल सकी है। चलिए अगली खबर जो सामने आ रही है कि इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला कि इस्लाम में हिंदू धर्म की तरह विवाह संस्कार नहीं, लेकिन पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता। दरअसल क्या है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि इस्लाम में शादी कई मायनों में एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एक एग्रीमेंट है, और हिंदू धर्म में इसे विवाह संस्कार माना जाता है। शादी टूटने पर कुछ अधिकार और दायित्वों से इस्लाम धर्म में भी मुहर नहीं मोड़ा जा सकता। कुल मिलाकर दोस्तों इस्लाम के धर्म में शादी का क्या मायना है, कोर्ट ने बताया कि कम से कम महिला को गुजारा भत्ता देना अनिवार्य होगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी धर्म से क्यों ना हो। और इसी के साथ अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो उत्तर प्रदेश, बिहार सहित इन राज्यों में फिर से बारिश की संभावना। पहाड़ों पर बर्फबारी से गुलाबी ठंड ने दी दस्तक। तो दोस्तों मानसून जो है ना वो भारत के कई हिस्सों से विदा होने के बाद अभी भी दिल्ली, उत्तराखंड और केरल में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश लगातार देखी जा रही है। और इसी के साथ मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, देश की राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल और इसी के साथ झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में दोस्तों लगातार बारिश होने की संभावना है। स्पेशली केरल, उत्तराखंड, इन जगहों में तो दोस्तों भयानक रूप से बारिश हो रही है और कई लोगों की मौत हो चुकी है। अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव के बारे में। तो आज सोना जो है दोस्तों 46,546 रूपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी 64,150 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। और इसी के साथ अगली खबर है कि दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन जियो फोन दिवाली से पहले हो सकता है लॉन्च। तो दोस्तों दुनिया का जो अब तक का सबसे सस्ता एंड्रॉइड स्मार्टफोन यानी कि जियो फोन नेक्स्ट जो है एक बार फिर से चर्चा में है और इस फोन से जुड़े नए स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले ये फोन लॉन्च हो जाएगा और दोस्तों दुनिया का सबसे सस्ता फोन का खिताब इस फोन को मिल सकता है। चलिए अगली खबर है, ग्राम सुरक्षा योजना में हर महीने देने होंगे 1411 रूपए, आप कमा सकते हैं 35 लाख रूपए का एक मुफ्त फायदा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, ग्राम सुरक्षा योजना के बारे में। इस योजना को कोई भी भारतीय नागरिक खरीद सकता है जिसकी उम्र 19 साल से लेकर 55 साल के बीच है और लगभग दोस्तों प्रीमियम आप इसे हर महीने, 3 महीने, 6 महीने या एक साल के अंतर्गत भर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार और सरकारी योजना और अच्छा खासा इसमें बेनिफिट मिलता है। चलिए अगली बड़ी और काम की खबर सामने आ रही है कि अब बिना ट्रेन टिकट कैंसिल किए आप बदल सकेंगे अपनी यात्रा की तारीख। रेलवे डिपार्टमेंट ने जारी किया बड़ा बदलाव। तो दोस्तों भारतीय रेलवे जो है ना वो भारत की लाइफ लाइन कहा जाता है। हर रोज करीब करोड़ों यात्री जो है दोस्तों रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर रेलवे ने एक नया नियम बदला है कि आप ट्रेन टिकट को कैंसिल किए बगैर अपनी यात्रा की जो तारीख है ना उसको बदल पाएंगे और इससे पहले देश भर के करोड़ों यात्रियों को इसका फायदा सीधे तौर पर होने की उम्मीद है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो को